Good morning students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटे, हमने आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम पाठ 10 के प्रश्नोत्तर करेंगे। मैंने आपको इस पाठ का एक पेज सुलेख करने को दिया था और कठिन शब्दार्थ करने को दिए थे, तो आप ये दोनों कर लेना। इसके बाद आपको कठिन शब्द करने होंगे। कठिन शब्द एक बार समझ लीजिए। कठिन शब्द में बेटे पहला आपका है दुर्ग। दुर्ग मतलब क्या होता है? किला। विद्यार्थियों मतलब स्टूडेंट। फोर्ट मतलब होता है बेटा किला। मंत्र मुग्ध होना मतलब किसी को अपने वश में करना। समूह मतलब होता है ग्रुप। पूर्णतया पूरी तरह। असमर्थ मतलब होता है जो किसी काम को करने में शक्तिहीन हो या जिससे कोई कार्य नहीं किया जा रहा हो। कटु मतलब होता है बेटा कठोर या ना कड़वा, जो सुनने में अप्रिय लगे। दृष्टि मतलब होता है नजर एकत्र इकट्ठा करना। उपहास मतलब किसी की मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। मरियल मतलब कमजोर। उत्सुकता मतलब होता है जानने की इच्छा, किसी के बारे में जानने की इच्छा। अपार मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसका कोई पार ना हो, अपार बहुत ज्यादा। बेहोश जिसे होश ना हो। अस्पताल हॉस्पिटल को बोलते हैं हम। शेष मतलब बाकी। प्रायश्चित होता है अपनी भूल का अनुभव करना, पश्चाताप करना। सहायक सहायता करने वाला। धन्यवाद होता है बेटा, अपन थैंक्स बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है? धन्यवाद। क्षमा माफी मांगना। संसार होता है विश्व, है ना, जगत, जो हम जानते हैं हमारी पूरी दुनिया। सम्मान किसी का रेस्पेक्ट करना। विख्यात होता है बहुत ज्यादा, फेमस। डॉक्टर आप सभी जानते हो, चिकित्सक। तो ये कठिन शब्द आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इनके अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले आप एक पेज सुलेख करेंगे, उसके बाद ये कठिन शब्द करेंगे, फिर आपको करने हैं शब्दार्थ। अगर आपने पहले शब्दार्थ कर लिए हैं तो कोई बात नहीं बेटे, आप बाद में कठिन शब्द कर लेना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न में आपका पहला है, बच्चे क्या देखने गए थे? तो इसमें इसका उत्तर है, मैंने यहाँ पे सिर्फ उत्तर लिख रखे हैं, प्रश्न आप अपनी बुक में से देखकर लिखेंगे। बच्चे क्या देखने गए थे, ये आपका प्रश्न है। उत्तर है आपका, बच्चे किला देखने गए थे। बच्चे उस कमजोर बालक का मजाक किस प्रकार उड़ाने लगे? बच्चे उस कमजोर बालक का मजाक एकत्र होकर उसका उपहास करने में व उसके मरियल शरीर का मजाक उड़ाते, तो कोई उसकी बीमारी को बहाना कहकर टालने के लगा। मतलब कोई उसकी बीमारी को बहाना बनाता, कोई उसके कमजोर शरीर का मजाक उड़ाता। तो इस तरह से बच्चे सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। प्रश्न 3 है, वापस लौटने वाले बच्चे ने कमजोर बालक की सहायता किस प्रकार की? वापस लौटने वाले बच्चे ने कमजोर बालक की सहायता उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाकर की। एक बार फिर से देखिए, वापस लौटने वाले बच्चे ने कमजोर बालक की सहायता उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाकर की। उस सहायक बच्चे का नाम क्या था? उस सहायक बच्चे का नाम नरेंद्र था, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुआ। अगले प्रश्न है आपके बहुविकल्पिक प्रश्न। इसमें पहला है, सभी उस सहायक लड़के को क्या करने लगे, क्या देने लगे? धन्यवाद। लड़का एक कोने में खड़ा आंसू बहा रहा था। कमजोर बच्चे के पेट में दर्द था। दूसरा प्रश्न है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। लड़का पेट की बीमारी का बहाना बना रहा था, गलत, उसके सच्ची में पेट में दर्द था। ख, सभी बालक किले की बनावट तथा सुंदरता पर मंत्रमुग्ध थे, सही। ग, यदि उस लड़के को अस्पताल न पहुंचाया होता तो कुछ ही देर में वह स्वयं ठीक हो जाता, गलत। प्रश्न 3 है आपका, किसने कहा, किससे कहा, लिखिए। इसमें क्या है, भाइयों मेरे पेट में दर्द है, मैं आगे नहीं चल सकूंगा। ये बात किसने कही थी? कमजोर लड़के ने अपने साथियों से, कमजोर बच्चे ने साथियों से। दूसरा है, अगर कुछ देर और ना आते तो लड़का मर गया होता और डॉक्टर ने सहायक बच्चे से कहा, पहले तो मैं भी इसका मजाक उड़ा रहा था, अगर इसे कुछ हो गया होता तो शायद मैं अपने आप को क्षमा न कर पाता। ये बात किसने कही थी? सहायक बच्चे ने
माता पिता से। प्रश्न 4 है, दिए गए शब्दों से खालिस्तान भरिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं बेटे, इससे आपको खालिस्तान भरने हैं। वो किस तरह से भरने हैं देखिए। वह लड़का वहीं सीढ़ियों पर लेट गया। बच्चे किले को देख रहे थे कि अचानक उनमें से एक ने मन में सोचा, हमें अपने साथी को यूं नहीं छोड़ना चाहिए था। किला तो कल भी यहीं रहेगा, पर बेचारे साथी को कुछ हो गया तो उसके माता पिता को अपार दुख होगा। यहाँ तक आपको इस तरह से फील करना है। प्रश्न 5 है आपका, बालक ठीक से क्यों नहीं चल पा रहा था? बालक ठीक से इसलिए नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। दूसरा प्रश्न है, क्या विचार करके बच्चा किला देखना छोड़कर कमजोर बच्चे के पास वापस लौटा? यह विचार कर कि वे अपने साथी को यह विचार कर कि हमें अपने साथी को यूं नहीं छोड़ना चाहिए। किला तो कल भी यहीं रहेगा, पर बेचारे साथी को कुछ हो गया तो उसके माता पिता को अपार दुख होगा। यह सोच बच्चा यह किला छोड़कर और कमजोर बच्चे के पास वापस लौट गया। ये विचार करके बच्चा किला देखना छोड़कर कमजोर बच्चे के पास वापस लौटा। इस तरह से आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है बेटी। प्रश्न 3 है, सहायक लड़के ने अपने रोने का क्या कारण बताया? सहायक लड़के ने कहा, पहले तो मैं भी इसका मजाक उड़ा रहा था। अगर इसे कुछ हो गया होता तो शायद मैं अपने आप को क्षमा न कर पाता। घ है, स्वामी विवेकानंद के चरित्र से क्या सीख मिलती है? स्वामी विवेकानंद के चरित्र से यह सीख मिलती है कि हमें सदैव दूसरों की मदद करना चाहिए। और इसके अलावा आपको बहुत सारी सीखें जो भी होती है तो आप अपने मन से भी कई इसको और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं आंसर को। भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न है, आप भी निम्नलिखित शब्दों से पहले उपयुक्त विशेषण छांटकर लिखिए। यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द दिए हुए हैं जो हमें विशेष्य के आगे लिखने हैं। जैसे गुलाब के लिए विशेषण क्या लिखेंगे हम? लाल गुलाब, है ना। गोल धरती, दयालु राजा, झालरदार फ्रॉक, घना जंगल, नीला गगन, चमकीला तारा, वीर सैनिक। दूसरा है, इसी तरह के दिए गए इन शब्दों को सही वाक्यांश के सामने लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द वाक्यांश दिए हुए हैं, उनको हम वाक्य के आगे लिखेंगे। जिसके दाढ़ी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? डडियल। हट करने वाला अड़ियल, सड़ा हुआ सड़ियल, पानी से युक्त पनियल, हरे रंग का हरियल। ठीक है। प्रश्न 3 है, पाठ में शब्द आया था पेट में दर्द, इसी हम इस प्रकार से प्रयुक्त कर सकते हैं, पेट दर्द। आप भी नीचे दिए गए शब्दों में से कारक हटाकर, है ना, कारक चिन्ह को हटाकर उदाहरण के अनुसार शब्द बनाएं। जैसे दोपहर के बाद तो दोपहर बाद, सिर में दर्द सिर दर्द, अमरनाथ की यात्रा अमरनाथ यात्रा, शिव का मंदिर शिव मंदिर, कलाई की घड़ी कलाई घड़ी, देश का वासी देशवासी। प्रश्न 4 है, दिए गए शब्दों के टुकड़ों को उदाहरण के अनुसार शब्द से पहले जोड़कर पाठ में प्रयुक्त शब्द बनाइए। जैसे बे से होश जुड़ा तो बेहोश हो गया, तो कमजोर, बेचारा, असमर्थ, विख्यात और उपहास, इस तरह से ये शब्द बनेंगे। अगला बेटा आपका प्रश्न है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ जानकारी हमें दी गई है कि पहला है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की माँ का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 तथा मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद जी ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। तो बेटा ये विवेकानंद जी के बारे में ये 5 सेंटेंस है, इसको आपको विवेकानंद जी के मतलब एक संक्षिप्त निबंध के रूप में आपको ये 5 लिखना है और इन्हें अच्छे से लर्न करना है, ताकि आपको विवेकानंद जी के बारे में ये सारी बातें मालूम रहे और इसे कंठस्थ याद करना है बेटे, अच्छे से याद करना है। आज का आपका होमवर्क होगा बेटा, आपको अपनी नोटबुक में कठिन शब्द करने हैं, शब्दार्थ करने हैं, मौखिक प्रश्न करने हैं
मौखिक प्रश्न के बाद आपके ये बहुवैकल्पिक प्रश्न जो आपके बुक में फिल करने के हैं वो बुक में ही फिल करेंगे। प्रश्न 5 जो आपके लिखित प्रश्न है उसे आप बुक और नोटबुक दोनों में ही करेंगे। बाकी सभी प्रश्न आपको अपनी बुक में करने हैं। और अंत में जो मैंने विवेकानंद जी की जीवनी के बारे में आपको बताया कि जिनके बारे में संक्षिप्त वो वर्णन है जो आपको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में निबंध के रूप में लिखना है। इससे आगे आपका एक कविता है राखी का त्योहार, उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसे लर्न भी करना है। अच्छी कविता है, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगी। अगले वीडियो में बेटे हम फिर से मिलेंगे नए पार्ट के साथ, क्योंकि वो आपका चैप्टर भी रक्षाबंधन है, इसीलिए आपको पहले राखी की कविता याद करनी है, फिर आपको अब हम रक्षाबंधन पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटे बाय बाय, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बेटे बाय बाय। और आप अपना ध्यान रखिए, घर पे सुरक्षित रहिए, बाहर मत जाइए, और बाहर अगर जाना होता है आपका तो अपने हाथ अच्छे से धोना और मास्क लगाकर ही निकलना है। ठीक है, ओके बेटे बाय बाय, मिस यू ऑल।